हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा टॉप डिमांडिंग वीडियो है एंड दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माय वुमेन कम्युनिटी अगेन, बिकॉज आप सब लोग मुझसे पूछ रही थी एंड आई हैव दिस फुल ग्रुप ऑफ वुमेन जो इंतज़ार कर रही हैं कि मैं वाली वीडियो अपलोड करूं, बिकॉज दे हैड सो मेनी क्वेश्चंस। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, कैसे हमें सब कुछ लेके चलेंगे, कुरियर कहाँ से होना है, रजिस्टर कैसे होनी है कंपनी, होलसेलर्स कहाँ से ढूंढने हैं, क्या करना है। दे हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस all that. In this video today I will tell you 10 steps that you need to take if you want to start your business. So if you have questions like कि मैं कुछ करना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, कहाँ शुरू होना है, आई एम लॉस्ट, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, या अगर आपने कोई काम आपके माइंड में है कि मैंने शुरू करना तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसको शुरू करूँ, कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं, बहुत कुछ है करने को, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा काम किया जाए, अगर काम शुरू कर लिया है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, कैसे उसको आगे लेके हमने चलना है, पैसे भी आगे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आगे, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि उस पैसे के साथ क्या करना है, उसको कहाँ लगाना है, उस पैसे कहीं पे लगा भी लिए तो अब समझ नहीं आ रही है कि इसको किस तरह कस्टमर तक पहुँचाना है, किस तरह सेल्स लेके आनी है और किस तरह उनको डिलीवर करवाना है, किस तरह इस पूरे प्रोसेस को रजिस्टर करवा के गवर्नमेंट से अप्रूव होना है। अगर आपके सारे इस तरह के सवाल हैं और आप स्टक हो और आपको नहीं पता कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन कैसे करना है, उसका ज़ीरो आइडिया है या 99% भी आइडिया है, 1% यू आर स्टिल कन्फ्यूज, आई विल आस्क यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हैं तो डू आस्क मी इन द कॉमेंट्स, आई एम वेरी मच एक्टिव इन कॉमेंट्स एरिया, तो मैं ज़रूर आप लोगों की सारी क्यूरीज का जवाब वहाँ पे भी दूंगी। हमारा सबसे पहला स्टेप is to set a goal. You need a proper goal, you need a big dream कि लाइफ में करना क्या चाहते हो। एंड मैंने से क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 2 महीने के बाद क्या चाहिए, 2 हफ्ते बाद क्या चाहिए, कल क्या बनना चाहते हो, नो, वी आर टॉकिंग इन लॉन्ग टर्म। let's talk about 5 years, let's talk about 10 years, let's talk about 20 years कि आज के 10 साल बाद अपने आप को किधर देखते हो, क्या करना चाहते हो। तो हम वो वाला ड्रीम लेके आएंगे, यू नो व्हाट, अ बिग ड्रीम जिसके ऊपर हम काम करेंगे लेटर ऑन। ऐसे ना हो कि आपने कहा कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ पर कब करना चाहते हो, टाइम दो अपने आप को, प्रेशर दो अपने आप को, डेडलाइन दो कि मैंने अपना गोल अचीव करना है बाय दिस टाइम। अब वो डेट, एग्जैक्ट डेट अपने पास लिखो। नंबर 2 इज यू नीड एन आइडिया। बिल्कुल भी हवा में बिजनेस हमने नहीं चलाना, हमने पहले थोड़ा सा काम करना है उस आइडिया पे कि हम करना क्या चाहते हैं। जस्ट बिकॉज आपकी फूफी की बेटी जो है कपड़ों का बिजनेस घर पे स्टार्ट कर रही है डजंट मीन कि आपको भी वही करना है। आपने फेसबुक पे एक रील गुजरती देख ली कि यू नो व्हाट, केजी में जाके ज्वेलरी ले और केजी में जाके मेकअप ले और बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो मेरा भी बहुत अच्छा बिजनेस चल जाएगा। नहीं, वी नॉट गोना डू दैट। हम लोगों के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करने वाले कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या, तो मुझे क्या करना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, मैंने भी वो करना है। नहीं, वी आर नॉट गोना डू दैट। आपने बैठ के ये सोचना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं या बहुत सारे जो लोग होते हैं जनरली भी, वो किसी बिजनेस के अंदर आ जाते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि यू नो व्हाट, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बिजनेस में जब भी अपना आइडिया लेके हो, जब भी आपको अपना बिजनेस शुरू करो तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो। कपड़े का बिजनेस शुरू करो तो कपड़ों का शौक होना चाहिए, डिजाइनिंग का शौक होना चाहिए, खुद से एक आउटफिट को डिजाइन करना आना चाहिए, कुछ ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है यू नो व्हाट, मेरी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, अप टू डेटेड है, तो फिर आप कपड़ों के बिजनेस में जाओ। सेम गोज फॉर एनी अदर फील्ड। अगर आपको खुद उसमें इंटरेस्ट है, इफ यू लाइक डूइंग दैट, ओनली देन यू हैव टू सेट दैट गोल। आइडिया के साथ साथ लेट से आपको पता चल गया कि यू नो व्हाट, मुझे ये वाली चीज़ पसंद है तो मैं ये करूंगी। सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है क्या वो एक्चुअली लोगों को पसंद है। आपने अपनी बात नहीं करनी है, आपने लोगों की बात करनी है। आपने वो सारी ढेर सारी चीज़ें लिखना है जो आप कर सकते हो। एक जगह वो सारी ढेर सारी चीज़ें लिख दो जो आप कर सकते हो। मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। एक आपकी वाली लिस्ट बन गई। दूसरी साइड पर आपने एक और लिस्ट तैयार कर लेनी जिस लिस्ट पर सब लिखा होगा कि दुनिया को क्या पसंद है। फिर आपने इन दोनों लिस्ट के बीच में से कॉमन पॉइंट्स देखने हैं कि जो मुझे पसंद है और जो मैं कर सकती हूँ, जो लोगों को पसंद है, लोगों को चाहिए, उनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक पॉइंट मिलेगा जो आपको लगेगा यू नो व्हाट, मुझे ये पसंद है और ये लोगों को भी पसंद है, सो आई एम गोना डू दैट। यहां से आपको मिलेगा आइडिया कि आपने करना क्या है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस आइडिया पे अपना टाइम लगाओ, इस पर सोचो।
ऐसे ही नहीं कि बस रात को ख्याल आया तो उस पर शुरू हो गए, नहीं, यू हैव टू डू फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑफ योर आइडिया। क्या जो मेरा आइडिया है ये क्या इंडस्ट्री में चलेगा, क्या ये मार्केट में चलेगा, क्या इसका कोई स्कोप है, कोई इसको कल को खरीदेगा, क्या किसी को पसंद है। ठीक, तीसरी चीज जो आपको चाहिए अपना बिजनेस सेट करने के लिए वो है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं वो सारे उस पैसे को जो आपने बिजनेस पे लगाना है उसको शुरू करने के लिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो अब हमारा सवाल ये आया था कि अगर आपने बिजनेस सेट करना है तो आपने उसका कैपिटल जमा करना है अपने पास, आपके पास पैसे होने चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने दावा किया हुआ है कि स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम $0, $0, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज शुरू करोगे हवा में तो नहीं शुरू हो सकती। हाँ, अगर आपकी कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज है, सब कुछ इस तरह कुछ है, तो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाते हो, बट स्टिल वो काम है, वो गिग्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जॉब्स हैं, दे आर नॉट बिजनेस। जब आप बिजनेस की बात करते हो तो उसमें एक कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट, पैसे आपको जरूर चाहिए होते हैं। इसके बगैर बिजनेस रन आपका हो ही नहीं सकता। अब बात होती है इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। सबसे पहला पॉइंट जो हर कोई तकरीबन कर रहा होता है कि पैसे जमा कर लो। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो तो मंथली उसकी एक अमाउंट है, अपने पास इकट्ठी करते जाओ, या अम्मी अब्बू से मांग लो, या अपने कोई एक्स्ट्रा चीजें खरीदते हो मत खरीदो, उसको बिजनेस के लिए उसको बिजनेस के लिए सेव कर दो। ठीक है, एक तो हमारी ये चीज है कि पैसे सेव करो और बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठा करो। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास सेविंग्स पड़ी होती हैं पहले की, तो मैं उनको यही कहूंगी कि अपनी सेविंग्स, उनको जो भी घर के लिए रखी हुई, कोई गाड़ी के लिए रखी हुई है, कुछ भी रखी हुई है, उसको बिजनेस के अंदर लगाओ। ठीक है, उसको बिजनेस में लगाओगे, कल को वो तो कितने 10 टाइम्स 100 टाइम्स बन के जब वापस आएगा ना, तो अभी जो सेविंग्स पड़ी हुई है उसका कोई फायदा नहीं है गाइस। आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, बट जहां पे अपने पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ये सजेस्ट करूंगी कि अगर सेविंग्स पास में पड़ी हुई है तो उसको, और अगर बिजनेस भी आप करना चाह रहे हो तो उन पैसों को आप लगाओ अपने बिजनेस में। दूसरी ये चीज ये है कि अगर किसी के पास कोई एसेट्स पड़े हुए हैं, मेरे एसेट से मेरा मतलब है किसी के पास ज्वेलरी पड़ी है, किसी की कोई जमीनें, बाप दादा की जमीनें पड़ी हुई है, किसी का कोई घर पड़ा हुआ है जिसके काम करने, किसी की गाड़ी पड़ी हुई है जो काम की नहीं है, या गाड़ी है और बाइक भी है और बाइक पे गुजारा हो सकता है, तो अपनी वो चीज बेचो। ठीक है, चीजों को क्या करना है, चीजों को हमने क्या आग लगाने के लिए रखा हुआ है, नहीं। चीजें क्या होती हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग की जॉब चल रही होती है और हम लोग इस जॉब से पैसे जमा थोड़े कर करके हमने क्या होता है, एक चीज खड़ी कर ली होती है, एक एसेट खरीद लिया होता है, एक घर ले लिया होता है। मैं एक घर को, एक बाइक को कभी भी एसेट नहीं कहूंगी। एसेट क्या होता है, एसेट सिर्फ वो चीज है जो आपको पैसा दे रही है, जो आपके पास पैसा आ रही है, उसको हम कहते हैं एसेट। इसको हम कहते हैं कि हमने बनाया अपना कोई असासा बनाया हुआ है। आप आजकल के ज़माने में घर बना लो या गाड़ी बना लो, उससे खर्चे ही निकलते रहते हैं। आपने पहले सैलरी जोड़ जोड़ के वो चीज़ बनाई हुई होती है और फिर सैलरी जोड़ जोड़ के आप उसको मेंटेन करते रहते हो, तो वो तो आपका एक कांस्टेंट एक्सपेंस है। तो मेरे बताओ, ऐसे असासे का क्या करना है जो आपसे रोज 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 पैसे मांग रहा है, तो ऐसे असासों को बेचो और अपना बिजनेस बनाओ। बिजनेस क्या होगा, कल को आपको रोज 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 पैसे वापस देगा। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई, ज्वेलरी पड़ी हुई, ज़मीन पड़ी हुई है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि उसको बेच दो, उसका कोई काम नहीं है, अपने बिजनेस में लगाओ। बिजनेस कल को इतना देगा कि उस जैसी 1000 और चीज़ें बन जाएंगी। मान लेते हैं कि कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ बेचने को नहीं है, तो मैं फिर तीसरी चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढो। पूरी दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनके हाथ में पैसे हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो बिजनेस करने का जज्बा नहीं है। और ये सब कुछ अगर उनके पास हो भी तो उनके पास टाइम नहीं है। क्या पता वो कहीं और किसी और अपने बिजनेस को सेट कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, या अपने किसी टैलेंट को, या आर्ट्स कर रहे हो, पेंट कर रहे हो बैठ के, तो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा पड़ा है, उनको पता नहीं यार हमने पैसे क्या करना है। तो ये होते हैं इन्वेस्टर, और ये आपको हर जगह मिलेंगे। आपको इतना बिजनेस रन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे जितना आपको पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग मिलेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कहते हो आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे, तो आपका सर्कल ठीक नहीं है, आप ऐसे लोगों में उठ बैठ नहीं रहे हो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां पे ऐसा कल्चर हो कि बस वहां पे ऐसे ही लोगों को जो एक जो बिजनेस करना चाह रहा है, एक जो बिजनेस करवाना चाह रहा है, किसके पास पैसे हों, एक जिसने पैसे लेने हों, तो आप फिर अपना सर्कल बदलो। ठीक है, फिर आपको इन्वेस्टर खुद ब खुद मिल जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास दिन में इतने कस्टमर्स नहीं आते जितने मेरे पास इन्वेस्टर आते हैं कि हमारे पैसे ले लो और किसी ना किसी तरह का कुछ कर दो हमें। ठीक है, ये बहाना कभी भी नहीं करना कि मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास ट्रू जज्बा है और आप खुद को प्रूव कर सकते हो कि यू नो व्हाट, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूं, तो इन्वेस्टर आपको पैसे देगा और अपना बिजनेस आप आराम से रन कर सकते हो। चौथा स्टेप जो आपने बिजनेस बनाते हुए करना है वो ये करना है कि आपने अपनी करनी है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ये है कि आप अपने बिजनेस को एक नाम दो जिस नाम से आपका कस्टमर जो है आपको पहचान सके।
नाम देखोगे कि मैंने अपनी ब्रांड का नाम क्या रखना है। अब नेम पे आओगे तो आपने नेम रख दिया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपके उस नाम की और कोई ब्रांड या और कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रहा हो। आपका नाम जो है वो आपका बहुत यूनिक होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना लोगों के लिए उसको याद करना आसान होगा। तो कोई भी हम ऐसे इशू ना हो, कोई ब्रांड हमें आके ये ना कहे कि तुमने मेरा नाम लिया हुआ है, या कल कोई कस्टमर ये ना हो कि हमने एक कस्टमर बड़ा अच्छा सा बनाया और वो किसी और ब्रांड के पास चला जाए ये सोच के कि हम वो हैं। तो हम दूसरों से डिफरेंट रहना है, अपने आप को दूसरों से अलग करना है, कभी किसी को कॉपी नहीं हमने करना है। नाम जब आपका हो गया फाइनल, इसके बाद आपने अपना बनाना है लोगो। अब लोगो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें लोगो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका नाम पढ़ने से पहले कोई फोकस करता है आपके लोगो के ऊपर, कोई पिक्चर के ऊपर। एक जो ह्यूमन माइंड है ये कभी भी पढ़ने वाली चीज़ को बाद में देखता है और पिक्टोरियल चीज़ जो इमेज फॉर्म में चीज़ होती है इसको पहले देखता है। तो आपका लोगो आप ये समझ लें कि आपके लोगो, आपके ब्रांड नेम से ज़्यादा ज़रूरी या आपके ब्रांड डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा ज़रूरी, उसके बायो से ज़्यादा ज़रूरी आपका लोगो है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले आपका लोगो देखता है। तो आपने लोगो पे अपनी करनी है सही वाली मेहनत। अगर तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो वेल एंड गुड, खुद कर लो, नहीं तो कहीं से प्रोफेशनल अच्छा सा बनवा लो। और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि मैं जिस फील्ड में हूँ मेरा उस हिसाब से हो। बहुत सारी बेकरीज होती हैं जिनके लोगो ऐसे होते हैं जैसे वो फास्ट फूड बेच रहे हो। बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स होते हैं उनके लोगो ऐसे होते हैं जैसे कार वॉश वाले हों। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, गूगल करना है कि मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो फील्ड है उसमें किस तरह के फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं, कितने बहुत इनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका लोगो जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इमेज होता है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें आपके लोगों से। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और वो ये है कि जब आपका एक दफ़ा बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो आपका फाइनल हो गया है, उसके बाद ये होते ही आपने पहला काम जो करना है, ना आपने कुछ अपलोड करना है, ना आपने किसी कस्टमर को कुछ बेचना है, ना आपने किसी कुरियर वाले को, ना किसी होलसेलर वाले, किसी को कुछ नहीं पकड़ना। गाइस सबसे पहले जाके अपना बिजनेस करवाओ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर बिजनेस करवाना बहुत जरूरी है। आपने अपना करवाना है बिजनेस रजिस्टर और आपने अपना निकलवाना है एनटीएन नंबर, जो कि ये बताएगा कि आप एक टैक्स पेयर हो। आपने अपना जो बिजनेस रजिस्टर करवाया है आप उस पर टैक्सेस पे कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है लीगल है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर बिजनेस रजिस्टर करवाना है तो पता नहीं हमने कितने कोई लॉयर हायर करने होंगे, हमें कितने कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े होंगे, हमें कितने ऑफिस जाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। 2 घंटे में आपका, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में मैक्सिमम आपका बिजनेस हो जाता है रजिस्टर। और इसमें कुछ चाहिए अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना बिजनेस नेम, अपना CNIC और आपका बिजनेस एड्रेस या अपना घर का एड्रेस अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो। ये कुछ चीज़ें जो आपने करनी होती हैं। सारा इसका ऑनलाइन प्रोसेस है। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर कोड्स आते हैं, आपको फ़ोन नंबर पे कोड्स आते हैं। आपने बताना होता है मैं इसको एज अ सोल प्रोप्राइटर रन कर रहा हूँ या मैं किसी पार्टनरशिप पे रन कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती है आपने फिल करनी होती है और आपका ऑनलाइन उसी टाइम वो आपका एक काम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 6 स्टेप के ऊपर कि जब आपने अपना एनटीएन नंबर आपको मिल गया और आपने अपना रजिस्टर करवा लिया है बिजनेस, उसके बाद आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट बनवाना बहुत ज़रूरी है आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि उसमें कल को आपने सारे जो अपने टैक्सेस और इस तरह के सारे जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगैलिटीज़ हैं वो सारी अपनी पूरी हो जाएंगी। और उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट जो आपके बिजनेस के नाम पे बना हो वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आए थे अपने 7th स्टेप पे, जिस स्टेप की वजह से आपको पता चला है कि हमारे पिछले 2 स्टेप थे वो हमने क्यों किए। वो पिछले 2 स्टेप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। 7th स्टेप ये है कि हमने रजिस्टर करना है एक कुरियर कंपनी के लिए, एक कुरियर सर्विसेज देनी है ताकि कस्टमर्स को आगे हम कैश ऑन डिलीवरी दे सकें। गाइज मैं इस ऑनलाइन बिजनेस के सेटअप में, इसकी इंडस्ट्री में आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम ईयर्स एंड ट्रस्ट मी, आपका 80% कस्टमर खराब हो जाता है जब आप उसको कहते हो कि मैं फुल पेमेंट एडवांस लूंगा। एक तो आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, वाई वुड एनीवन पे यू फुल पेमेंट एडवांस? वाई वुड? आजकल के ज़माने में कौन किस पे इतना ट्रस्ट करता है? लोगों को इतना स्कैम और इतना सब कुछ लगा है, फुल एडवांस पेमेंट लेना तो भूल जाओ। हाँ करेंगे, दैट इज़ लाइक द 20%, बट द 80%, द मेजॉरिटी वो आपको कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करेगी। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और कैश ऑन डिलीवरी अगर आप जाते हो किसी कुरियर कंपनी के पास कि आप मुझसे कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज मुझे आपकी से चाहिए, तो वो आपसे मांगेगा दो चीज़ें। वो सबसे पहले आपसे मांगेगा आपका NTN नंबर, जो कि मैंने आपको बताया स्टेप 5 में आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है। बिजनेस रजिस्टर करवाने के बाद आपको मिलेगा NTN नंबर। वो NTN नंबर आपने देना है कुरियर सर्विसेज वालों को। और दूसरा आपने उनको देना है अपना बिजनेस बैंक अकाउंट, जो कि मैंने बताया 6 स्टेप में आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी कुरियर सर्विसेज के लिए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने अगर कुरियर सर्विसेज लेनी है तो हमें TCS के ऑफिस आना पड़ेगा, लेपर्ड्स वालों के ऑफिस आना पड़ेगा, पोस्टेक्स के ऑफिस आना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ घर बैठ के हो जाता है। आपने जिस भी कुरियर कंपनी की आपको सर्विस चाहिए, ठीक है, आपने जाना उसकी वेबसाइट पे, आपने जाकर वहाँ उसका नंबर लेना है, उसकी ईमेल लेनी है, उसको आपने कॉन्टैक्ट करना है कि ऐसी मेरी एक न्यू ब्रांड है, मैंने स्टार्ट किया, मुझे कैश ऑन डिलीवरी अपने कस्टमर को देना। वो आपको फिर बताएंगे, वो आपको एक सिंपली आपको एक फॉर्म भेज देंगे कि आप ये फॉर्म फिल कर दो। उस फॉर्म पे आपने क्या डालना होगा, उस पर आपने नाम डालना होगा, फोन नंबर, CNIC, NTN नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और आपने थोड़ा सा बताना है कि मंथली मेरा कितना लोड होगा ऑर्डर्स का। ऐसी इन्फॉर्मेशन देके आपने अपने कुछ CNIC की फोटो साथ में देनी और आपने उनको भेज देना है। और विद इन फ्यू डेज आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको एक अपना दे देंगे वेबसाइट का पोर्टल, जहां पे उस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर्स वगैरह बुक कर दोगे। वहीं पे सारे अपने कस्टमर्स का नाम, उनका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स वहीं लिख दोगे, आपके वहीं पे बिल्स जनरेट हो जाएंगे, बिल्स को आप खुद प्रिंट करवाओगे। सबसे मजे की चीज जो कैश ऑन डिलीवरी की मुझे लगती है कि राइडर खुद आपके घर आकर वो पैकेजेस लेके आपसे जाता है और आगे कस्टमर को पहुंचाता है, और आपसे घर लेके जाने में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वो आपसे नहीं लेते, वही जो डिलीवरी चार्जेस होती हैं वही होती हैं। तो यही फायदा है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिनिमम रेट्स आपके होते हैं, मिनिमम कॉस्ट आपको आती है, घर से पिक करके वो लोग लेके जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने 8 स्टेप के ऊपर, जहां पे ये कि आपने ढूंढना है होलसेलर। पूरी बिजनेस की तैयारी हो गई, बिल्डिंग आपकी बिजनेस की खड़ी हो गई, अब यह है कि उस बिल्डिंग में आपने सामान लेके आना है, और वो सामान आपने कहाँ से लाना है। सबसे ज्यादा चीज़ों में प्रेफर करूंगी वो ये कि उठो और मार्केट्स जाओ, खुद बाजार जाके एक दफा चीजें देखकर आओ। जब तक खुद नहीं देखोगे समझ नहीं आएगी, अपने मुताबिक चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही सबको प्रेफर करूंगी, जिस किस्म का भी बिजनेस कर रहे हो उसकी होलसेल मार्केट्स में जाओ, खुद ही जाओ, सारा अंदाजा होगा, लोगों से जाके बात करो। स्पेशली फॉर वुमेन, लड़कियों, बाहर दुनिया कुछ नहीं कहती, कोई कुछ नहीं कहता। होलसेल की दुनिया बहुत मजे की है, वहां पे कोई आपको एक्स्ट्रा लूटता नहीं है, उनके जो रेट्स हैं वो हैं, उसमें कोई बहस नहीं है। होलसेल मार्केट्स में मोस्टली आप जहां भी चले जाओ, मेरा जितने भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, ज्वेलरी में, कपड़ों में, किसी भी चीज़ में, वो ये है कि होलसेल की मार्केट में मुझे शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा ये आता है कि मुझे ये पता है कि इन्होंने मुझसे सीधी बात करनी है, मुझे सीधा रेट बताना है, और जो जो चीज़ सामने दिख रही है मैं अपने हाथों से देख के उसको, अगर मुझे पसंद आएगी, जो मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, मुझे बिल्कुल वो चीज़ मिलेगी। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में जाओ, डिफरेंट सिटीज़ में इवन उनको जाके अगर विजिट करना पड़ रहा है तो करो, ठीक है। एक कोई दिन निकालो, कोई 2 दिन निकालो, 3 दिन निकालो, जहां पे आप जाओ उस सिटी में और आप उसको पूरा विजिट करके आओ, उसकी पूरी होलसेल मार्केट देख के आओ, सब जगहों से रेट्स लो, सब जगह क्वालिटी देखो। अगर तो कोई ऐसा बहुत है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, आप नहीं जा सकते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप गूगल पे ढूंढो, आप इंस्टाग्राम पे ढूंढो। ये बहुत सारे होलसेलर, जब से कोविड आया है और उसके बाद से बहुत सारे होलसेलर जो हैं प्रॉपर पूरी मार्केट, पूरे बाजार ऑनलाइन शिफ्ट कर गए हैं। उनकी सारी शॉप्स जो हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, और इंस्टाग्राम पे ना मिले तो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा होलसेलर्स हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर लिखो, अगर आपको कपड़े चाहिए आप लिखो क्लोथ होलसेलर मार्केट्स इन फैसलाबाद, क्लोथ होलसेलर मार्केट्स इन लाहौर। वो सब आपको टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस मिलेंगी, वहाँ से आप उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लो। उनकी प्रॉपर टीम बैठी हुई है जो सोशल मीडिया देख रही है उनका, जो कस्टमर्स को गाइड करिए कि हमारे स्टॉक में ये है, ये कलर है, ये आर्टिकल है, इस तरह से क्वालिटी ये है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करेंगी। जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ से, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जाके लो अली बाबा से। अली बाबा बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सब होलसेल में ले सकते हो। वो प्लेटफॉर्म में होलसेल का है, वहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपने 100 पीस उठाने, 200 पीस उठाने, 300, 500, 1000। तो वो सब जो है होलसेल का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेजोन है, दराज है, रिटेलर्स हैं, ये आपको एक एक चीज़ देते हैं। ऐसे अली बाबा जो आपका है ये आपका होलसेल में डील करता है, तो आप वहाँ से आकर चीज़ें ज़रूर लो। लेकिन अगर आप अली बाबा से ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, आप उनके रिव्यूज़ ज़रूर देखें, उनके डिलीवरी चार्जेस ज़रूर देखें, और उनका डिलीवरी टाइम वगैरह ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखें, इनको स्टडी करें, कंपैरिजन्स करें, और उसके बाद आपको जो एक अच्छा ऑप्शन लगता है तो वहाँ से आप लें।
अच्छा जी, तो हमारा बिजनेस भाई तकरीबन रेडी हो गया है, बस इसको दम लगाने की जरूरत है। हमारा गोल हो गया, हमारा आइडिया आ गया, हमारे पैसे आ गए भाई, हमने उसकी लोगो बना लिया, ब्रांड नेम बना लिया, रजिस्टर करवा लिया, उसका बैंक अकाउंट बनवा लिया, हमने उसे कुरियर उसको रजिस्टर कर, और उसके बाद हमने होलसेलर भी ढूंढ लिया, हमारे पास सामान भी आ गया। अब तो बस भाई हमारी दुकान है रेडी, हमने अब जाना है अपने कस्टमर्स के पास। आज के इस दौर में हमें दुनिया मिलती है सोशल मीडिया पे, तो हमने अपने सोशल मीडिया पे बना लेने अकाउंट्स। और जब मैं बात करती हूँ सोशल मीडिया के, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप फेसबुक पे बनाओ या सिर्फ इंस्टाग्राम पे बनाओ या सिर्फ टिकटॉक पे बनाओ, नहीं। जब आप बनाओगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, आप बनाओगे हर जगह रिगार्डलेस आपको प्लेटफॉर्म पसंद है या नहीं। आप कहते हो व्हाट, नहीं टिकटॉकर पे तो सारी फारेग आवाम है, मैं वहां पे नहीं बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे तो सारी अमीर आवाम है, मैं वहां नहीं बनाऊंगा। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करना। आपने अपनी पर्सनल जजमेंट्स रखनी है साइड पे। बेशक आप फेसबुक यूज करते हो, मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी फेसबुक यूज नहीं की, मैंने अपने बिजनेस रन करने के लिए फेसबुक अकाउंट्स बनाए। तो आपने अपने पर्सनल ओपिनियंस और बाइसनेस आपने बिल्कुल साइड पर रख के आपने बनाने हर जगह अकाउंट्स, हर जगह। मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, आपने बनाना है इंस्टाग्राम पे, आपने बनाना है टिकटॉक पे, आपने बनाना है फेसबुक पे, आपने बनाना है यूट्यूब पे, और आपने बनाना है पिंटरेस्ट पे। ठीक है, ये 5 जगहों पे आपके अकाउंट्स होना चाहिए जरूरी। और आप जो एक पोस्ट एक जगह पे लगाओ वो आपकी होनी चाहिए 5 के 5 अकाउंट्स पे। जितना पोस्ट करोगे उतना कम है। 8 बिलियन आबादी है, उन सब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और ये तभी पॉसिबल है जबकि आप जितना मर्जी पोस्ट हो सकता है करो, जितना मर्जी, कोई लिमिट नहीं है, कोई ये चीज नहीं है, जितना मर्जी पोस्ट कर लो ना, फिर भी कम होने वाला है। तो इसलिए हर जगह अकाउंट बनाओ और हर जगह पोस्टिंग्स करो गाइस। सारे सोशल चैनल्स के ऊपर अपना सेम लोगो हो, अपना सेम नेम हो, अपना सेम आपका बायो या डिस्क्रिप्शन आपकी वहां पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हर जगह अपना ही कुछ चल रहा है, वहां से लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी दुकान जहां जहां लोगों को नजर आ रही है वो बिल्कुल एक जैसी। गाइस, लेट्स से आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया, तो इंस्टाग्राम अपने न्यूबीज जिन्होंने भी न्यू अकाउंट बनाया हुआ है उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो भी कंटेंट बनाएगा उसको वो आगे लोगों को ज्यादा प्रेफर करवाता है, उसको ज्यादा आगे ग्रो करता है। ठीक है, अगर तो आप पेज बनाओगे और उस पेज को छोड़ दोगे तो उसके पास शुरू का एक गोल्डन टाइम होता है जो आप मिस कर दोगे। तो आप जैसी पेज बना रहे हो, आप पेज को बनाते साथ उस पर ढेर सारा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर पोस्ट करना शुरू कर दो। जब आप अपनी पोस्टिंग्स छोड़ देते हो तो आपके सोशल मीडिया स्टार्ट हो जाता है डेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपने कोई भी सोशल मीडिया चैनल, जो कोई सोशल मीडिया पेज, कोई भी अकाउंट अगर बनाया तो आपने उस पर कंसिस्टेंट पोस्टिंग जरूर करनी है। मैं यही कहूँगी कि रोज की एक पोस्ट उस पर जरूर करो ताकि आपका पेज जो है उसकी एंगेजमेंट, उसकी रीच खराब ना हो, और इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको डेड कंसिडर ना करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपने ग्रो करना है तो आपको कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, आपको एड्स लगाने पड़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल स्टेप नंबर 10 इज बी हेल्पफुल। आप अपना माइंडसेट बनाना है कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, डीप डाउन हमें सबको पता है कि मैं इधर पैसे कमाने में आया हूँ, लेकिन कैसे कमाओगे पैसा? अपने माइंड में हमेशा एक माइंडसेट रखो कि मेरा मकसद यहाँ पे आने का क्या है, कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। ऑलवेज हैव दैट माइंडसेट ऑफ बीइंग हेल्पफुल। आप हमेशा अपने कस्टमर को हेल्प करो। हर कंटेंट ऐसा हो जैसे किसी कस्टमर के लिए बनाया हुआ है, किसी कस्टमर की मदद करने के लिए बनाया हुआ है। आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी को हेल्प कर रहा है, किसी की जिंदगी बदल रहा है, किसी को ऐसी चीज दे रहा है जो उसकी लाइफ को आसान कर रहा है। जब आपका एक दफा ये माइंडसेट बन जाएगा बी हेल्पफुल वाला, कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं किसी की जिंदगी में आसानी लाने के लिए कर रही हूँ, गाइस कस्टमर खुद ब खुद आपके पास भागा आएगा। कस्टमर को वो एक वार्मथ दो, वो एक लव दो, उसको कुछ ऐसे समझाओ जैसे कोई बड़ी बहन हो जो उसको कुछ चीज़ सजेस्ट कर रही है, या भाई हो या बाप हो या उसका दोस्त हो जो कुछ सजेस्ट कर रहा है। आपने लोगों के ऊपर फोर्स नहीं करना कि ये मेरी ज्वेलरी खरीदो, ये मेरी चीज़ खरीदो क्योंकि इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो इसलिए मुझे ये चीज़ खरीदो। नहीं, कस्टमर एक नहायत जालिम चीज़ होती है, एक नहायत जालिम इंसान होता है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ के आए हुए हो, आपने बच्चे साइड पे छोड़ के फिर ये बिजनेस रन कर रहे हो, या आप अपनी ज्वेलरी बेची, अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ पे आए हुए हो, या आप साथ में 2 जॉब्स के साथ साथ बिजनेस रन कर रहे हो। कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को ये बताना बंद कर दो कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है और अब प्लीज़ मुझसे खरीद लो, प्लीज़ मैं सेल लगा रहा हूँ, प्लीज़ ये 50% ऑफ है, मुझसे ले लो, मेरी नहीं बिक्री।
आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने कस्टमर को कहना है कि तुम मुझसे लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी लेने से बेहतर हो रही है। मैं तो तुम्हारा फ़ायदा चाहता हूँ, लेना ही है तो ले लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, वरना मेरा कुछ नहीं जाता है, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं ज़िंदगियाँ बदल सकता हूँ। ये माइंडसेट अपना हमेशा रखो। कस्टमर आपके पीछे भागा भागा आएगा, आप कस्टमर के पीछे कभी ना भागो। उसको यही होगा अच्छा ये अपने मुफाद के लिए मुझे सिर्फ ये चीज़ बेच रहा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब एक दफ़ा अपने कस्टमर को बताओगे कि नहीं, ये जो मेरी ये चीज़ है इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है और ये तुम्हारे लिए है और यही ये प्राइस है, इस पे लेनी है तो लो। मैं सेल लगाऊंगा तो मैं कहीं ईद पे सेल लगाऊंगा, या मैं लॉन्चिंग सेल लगाऊंगा, या मैं कोई एक दिन की सेल लगाऊंगा जो किसी वजह से होगी। बेवजह सेल्स लगा के हम अपनी प्रोडक्ट की और अपनी सर्विसेज की हम वैल्यू खुद ब खुद कम कर रहे होते, तो कस्टमर को भी लग रहा होता है कि अच्छा कोई और नहीं इनसे खरीद रहा तो इसलिए पैसे इसके कम कर रहे हैं। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको हैक्स बताओ, उनको टिप्स बताओ, आप उनके फायदे की बात करो। आप उसको डायरेक्टली कभी ना कहोगे ये लिपस्टिक ले लो। मोस्ट प्रॉब्लली जब आप किसी की मदद करते हो तो उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग आपके साथ बन जाती है कि ये इंसान जो है मेरे बारे में अच्छा चाहता है। तो जब एक कस्टमर की, एक बंदे की आपकी ब्रांड के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग बन जाएगी तो देयर इज 90% चांस कि वो आपसे ही वो चीज़ खरीदेगा, किसी और से जाके नहीं खरीदेगा। तो लोगों को एजुकेट करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों को बताओ कि वो कितना कुछ इस दुनिया में कर सकते हैं और वो कितना खूबसूरत दिख सकते हैं और वो कितना अच्छा और लाइफ में कर सकते हैं। जब आप अपने कस्टमर को इन सब चीज़ों का यकीन दिलवाओगे तो वो अल्टीमेटली वो आपसे ही आके वो चीज़ लेगा। आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिविटी दे रहे हो, आप यूनिवर्स को एक अच्छी चीज़ दे रहे हो, इन रिटर्न आपको भी वो चीज़ वापस रेसिप्रोकेट हो रही है, वापस आपको वो चीज़ मिल रही है, वापस आपको चीज़ रिसीव हो रही है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए अच्छा चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को बेस्ट देना पड़ेगा, अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तो गाइज हमने डिस्कस किए 10 स्टेप्स जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अगर तो आप चाहते हो कि मैं इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे स्टेप्स को डिटेल में इनकी वीडियो पर बनाऊं तो डू लेट मी इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और बिजनेस के अंदर कोई मसला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वैसी लाइफ में कोई भी मसला आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई वुड लव 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 टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी औरत है जो अपना बिजनेस रन करना चाहती है या शुरू करना चाहती है या कर रही है, उसको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरी कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करे। कोई हम पैसे नहीं लेते, कोई पैसे नहीं देते, कोई बिजनेस खुद रन करके नहीं देते, कोई जॉब्स नहीं लगवाते, कुछ भी नहीं करते। हम डिस्कस करती हैं अपने लाइफ के सारे मसले, अपने बिजनेस के सारे मसले और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमेशा की तरह अगर नहीं पसंद आई तो कोई मसला नहीं, मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए वो आप मिस ना करो और उसको टाइम पे देख सको। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।